क्वेश्चन नंबर 9 है। ये एक्सरसाइज का मेरे ख्याल में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है पूरे चैप्टर का, क्योंकि बाकी सारे क्रैमिंग थे, फार्मूलाज को रटना। इसमें उन्होंने कहा हुआ है कि चलिए मैं आपको सिंपल बता देता हूँ वो कहना क्या चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि एक सिंगल पैटर्न का आपने एरिया निकालना है। एक सिंगल पैटर्न का मतलब क्या है, ये देखें। ये आपको पैटर्न नज़र आ रहा है, ये वाला। और बाकी जो है यानी कि ये एक सिंगल यूनिट है, बाकी यही रिपीट हो रहे हैं बार बार। ये जो सर्कुलर सा फिगर बन रहा है आपको नज़र आ रहा है, यही बार बार रिपीट हो रहा है। और ये एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है मेरे ख्याल में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 साइडेड फिगर है। और लेकिन ये इतना फिगर नहीं, ये पैटर्न नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें हैं। और उन्होंने एक बात की हुई है कि जो लेंथ है ना इसकी, वो 1/2 मीटर है। और एक पहले बात बता दूं, जो इसका आंसर बुक के पीछे दिया हुआ वो गलत है। 6 समथिंग मीटर स्क्वायर दिया होगा, वो पीछे आंसर गलत है। तो इसके अंदर बेसिकली आपने फिगर्स देखनी है कि क्या क्या है। उन्होंने एक बात बताई हुई है कि जो लेंथ है ना सारी, वो एक ही तरह की है। फॉर एग्जांपल अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। इस यानी कि सारी जो लेंथ्स है ना वो बराबर है, और वो 1/2 है। तो लेंथ आपके पास 1/2 मीटर है। ये पहली चीज़ आप देख लें। अब आप बारी बारी इसको एनालाइज करते हैं। मैं इसको ना इस तरह करवाऊंगा कि एक मैं क्वेश्चन अभी करवा दूंगा फार्मूलाज लिख के, उसके बाद वहाँ तक जब आंसर आ जाएंगे तो वो तो मैंने रुक जाना है, यानी कि वो जिन स्टूडेंट्स ने नहीं एक्स्ट्रा समझना, वहाँ तक उनको आंसर मिल जाएगा। फार्मूला याद करें और आंसर दे दें। और उसके बाद फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा वो फार्मूलाज बनते कैसे हैं। ये भी मैंने अभी आगे आपको बताना है। खासतौर में इक्विलेटरल ट्रायंगल की एरिया का फार्मूला, वो अगर क्रैम करना है तो क्रैम कर लें, रटा मार लें, लेकिन उसकी एक बाकायदा लॉजिकल रीजनिंग है कि वो कैसे बनता है। क्योंकि अगर याद करना है तो वो तो इंटरनेट से फ़ौरन निकल आएंगे। √3/4 a² होता है, लेकिन उसके बाकायदा मैं आपको बताऊंगा। चलें, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपके पास ना उसके अंदर इसमें चीज़ें क्या बन रही हैं। इसमें आपको 6 स्क्वायर नज़र आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। तो सबसे पहले एक स्क्वायर को डिस्कस कर लेते हैं। अब मैं यहाँ टॉप हेडिंग डाल रहा हूँ स्क्वायर, क्योंकि पैटर्न है ना, तो बारी बारी सबका एरिया निकालना है। तो स्क्वायर जो है उसके अंदर लेंथ एल है। स्क्वायर का एरिया होता क्या है? लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। 1/2 है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है। ये आ गई एक स्क्वायर की लेंथ। टोटल कितने स्क्वायर हैं इस फिगर में? 6 हैं। तो 6 स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे? 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एरिया ऑफ ऑल स्क्वायर्स 6 मल्टीप्लाई बाय 1/4, तो 3/2 मीटर स्क्वायर। आंसर नहीं है, अभी हम आगे इसको बकायदा सॉल्व करना है। उसके बाद हम चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल कुछ इस तरह होती है, जिसकी आपकी सारी साइड्स बराबर हैं। अगर ये एल है तो ये भी एल है, ये भी एल है। लेकिन अभी मैं इसको बाद में बताऊंगा क्वेश्चन कंप्लीट करने के बाद कि इसका फॉर्मूला बनता कैसे। अभी आप सिंपल इसका फॉर्मूला याद रख लें, जिनको नहीं ज़रूरत। तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 L²। एल का मतलब जो लेंथ है, लेंथ आपको पता है ऊपर 1/2 ही दी हुई है। तो ये आपके पास आ जाएगा एरिया इक्विलेटरल का।
अब अगर आप डायग्राम में देखें तो आपके इक्विलेटरल ट्राइंगल्स ये हैं। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। तो छः ही इक्विलेटरल ट्राइंगल्स है, यहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। तो अगर 6 हैं तो टोटल एरिया निकालना पड़ेगा। टोटल एरिया अभी फुल टोटल एरिया नहीं है, सिर्फ इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का है। तो 6 हैं तो 6 से मल्टीप्लाई इसको भी कर दें। तो क्या हो जाएगा, 3√3/8। ठीक हो गया। यहाँ तक आपने ट्राइंगल का भी निकाल लिया। अब आखिरी चीज़ क्या रह गई है? ये सारी चीज़ें कवर होगी। अंदर अगर आप गौर से देखें एक हेक्सागोन बन रहा है, 6 साइडेड फिगर है और रेगुलर है क्योंकि सारी साइड्स बराबर हैं। तो रेगुलर हेक्सागोन का हमने फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। क्या फार्मूला था एरिया का? 3√3/2 L²। वैल्यू पुट करें, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 8। तो इसका आंसर भी यही आएगा। और एक चीज़ याद रखनी, अब आप हैरान होंगे कि ये दोनों जो हैं ट्रायंगल का एरिया, 6 ट्रायंगल्स का एरिया और एक हेक्सागोन का एरिया बराबर क्यों है? क्योंकि एग्जैक्टली यही चीज़ है। ये देखें, 1 2 3 4। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में जो आपका एक हेक्सागोन होता है रेगुलर, ये शक्ल रेगुलर नहीं बनी, थोड़ी सी चेंज है। लेकिन अगर रेगुलर हेक्सागोन होता है उसके अंदर एग्जैक्टली 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स होते हैं। ये याद रखें। अगर आप उसको डिवाइड करें तो उसके अंदर 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में कुछ ऐसे बनना चाहिए था। 6 नहीं, इस तरह नहीं बन सकता। ये शायद बन रहा है, नहीं ये चीज़ इस तरह नहीं आएगी। लेकिन मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि किस तरह बनते हैं, लेकिन 6 होते हैं उसके अंदर। तभी इनके दोनों के 6 ट्रायंगल्स का एरिया और एक हेक्सागोन का एरिया बराबर है। अब ये तो हमने सारी अलग अलग चीज़ें निकाल ली, यानी कि 6 स्क्वेयर्स का एरिया निकाल लिया, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल्स का एरिया निकाला, एक हेक्सागोन का। अब टोटल एरिया अगर आपने निकालना तो आप क्या कर लेंगे, सबको सिंपली ऐड कर दें, सारी चीज़ों को। अब मैं हेडिंग दे रहा हूँ टोटल एरिया की। टोटल एरिया क्या होगा? स्क्वेयर, स्क्वेयर्स का, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का और हेक्सागोन, इन सब के जो एरियाज हैं उनको ऐड कर दें। पहला था 3/2, फिर था आपके पास 3√3/8 और फिर दोबारा यही 3√3/8। तो कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो आपके पास एग्जैक्टली आंसर आ जाएगा 2.799। तो 2.8 उसको राउंड ऑफ करके 2.8 मीटर स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर है। टोटल एक पैटर्न का एक जो आपका यूनिट है उसका, ये जो सर्कल साइक्लिक सा ऑर्डर बन रहा है। तो ये आपका आंसर है। बुक के पीछे आंसर गलत है। तो यहाँ तक जिसने वीडियो बंद करनी है बंद कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल आप इस ट्रायंगल के एरिया को याद नहीं करना चाहते और फॉर एग्जांपल आप भूल गए हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सारी साइड्स बराबर हैं, ठीक है। लेंथ, 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 इसको जर्नल लेंथ कह देते हैं। एक ट्रायंगल का एरिया निकलता कैसे है?
आपको याद होगा हाफ होता है, बेस होती है और उसके अंदर हाइट होती है। अब इसके अंदर आपको बेस पता है, ये देखें, लेंथ, ये एक बेस है। हाइट नहीं पता, हाइट का इश्यू है, तो हाइट आप कैसे निकालेंगे? हाइट ही निकालनी है आपने। अब क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो बिल्कुल हाफ से ये कट करेगा यहाँ। अब क्योंकि ये बिल्कुल इसको हाफ से इसने कट किया है, तो इधर आधा बच गया L/2 और आधा इधर रह गया हाफ, यानी कि L का हाफ, L/2। तो अब आपने इस जो ट्राइंगल है ना इसको डिस्कस करना है, ये और ये। क्योंकि ये आपकी ट्राइंगल कौन सी बन गई है? राइट एंगल ट्राइंगल। और राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमने पढ़ा है, हम इसको जानते हैं कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। हाइपोटेनस, ये चीज़ आपकी क्या होती है? बेस होती है। ये आपका परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर आपने निकालना है क्योंकि परपेंडिकुलर ही बेसिकली आपकी ये हाइट है। तो कैसे निकालते हैं? c² = a² + b², यानी कि हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर, ऐसे ही होता है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? इसको रीअरेंज कर रहा हूँ, हाइप का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। इसको मैंने इधर रहने दिया, इसको मैं दूसरी साइड पे ले गया, तो हाइपोटेनस माइनस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है? L है। बेस की वैल्यू क्या है? L/2, ये छोटी सी। तो इसको सॉल्व कर लें, L² - L²/4। इसको दोबारा थोड़ा सॉल्व कर लें, ये 4 हो जाएगा, एलसीएम लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 4L² - L²। 4L² - L² क्या होता है? 3L²/4। ये p² चल रहा है, तो p² हमें नहीं चाहिए, हमें खाली p चाहिए। तो क्या हो जाएगा? p = इस साइड पे आके स्क्वायर रूट, सबका अलग अलग कर दें, √3। L का स्क्वायर क्या हो जाएगा? खाली L रह जाएगा इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे। 4 का √2 हो जाएगा। तो ये आपके पास अब आई है चीज़, खाली परपेंडिकुलर, जो कि आपके हाइट थी। अब जब हाइट आ ही गई है, आप क्या कर सकते हैं? 1/2 बेस। बेस अब पूरी है ये, क्योंकि आप उस पूरे ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। ये वाली बेस अलग है, ये वाली बेस, क्योंकि हम सिर्फ अ, इस राइट एंगल ट्रायंगल को डिस्कस कर रहे थे, तब उसके लिए बेस सिर्फ इतनी सी थी, ये वाली। लेकिन अब हम क्योंकि इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया निकालने की बात कर रहे हैं, तब बेस अब फुल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेस क्या है? ये L है। हाइट क्या है? अभी हमने निकाली नीचे, √3/2L। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करवा दें, क्या हो जाएगा? √3 ऐसे ही आ जाएगा, 2 और 2 नीचे मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, और L मल्टीप्लाई होकर L² हो जाएगा। तो यही तो फार्मूला है। तो जब आपकी ग्रिप इस चीज़ पे ज़्यादा होगी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप कभी फार्मूले को भूल जाएं और आपको याद ना आए कि कैसे करना। तो आप इसको बड़ी आसानी से फार्मूले को निकाल भी सकते हैं अगर भूल गए हैं। तो ये तरी टेक्निक होती है। तो ये एक्स्ट्रा काम था जो मैंने समझाने के लिए करवाया था। अब यही काम इसके लिए भी होता है। हेक्सागोन भी कोई कोई अलग चीज़ नहीं है, इस पे भी निकाला जा सकता है, मैंने कहा हुआ है, और ये निकल सकता है। लेकिन ये मैं इसलिए नहीं समझा रहा क्योंकि इसका जो स्कोप है ना, ये फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ओब्लिक ट्रायंगल्स का कॉन्सेप्ट एक होता है, उसमें ये चला जाता है। तो उसका भी फ़ायदा नहीं पढ़ाने का।